सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जगते रहियो चोरों की रखवाली है। और फरमाते हैं सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तो कहता है मीठी नींद है मत ही तेरी निराली है। मेरे आका रहमत आलम ने फरमाया दो भारी चीज छोड़ रहा हूं, एक कुरान और दूसरे अहले बैत मुस्तफा है। मेरे बज़ाहिर अगर मेरे आका ये फरमाते बज़ाहिर बोल रहा हूं, वरना मेरे आका की शान तो ये है तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मेरे आका जो फरमा दिए वही सही है, वही असा है, वही फसीह है, वही बलीग है। जमात की अजीम आलिम हज़रत मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। ये फसाहत और बलागत की गुत्थियां सुलझाते हैं रोज। ये भी बतलाएंगे आपको कि मेरे आका ने फरमाया दो भारी चीज छोड़ रहा हूं। बज़ाहिर अगर ये फरमाते दो कीमती जो छोड़ रहा हूं तो बात बज़ाहिर वज़नी होती, मगर हकीकत वही है जो मेरे आका ने फरमाया। मैं आपसे कोई माइक है और 1 ग्राम सोना रख दूं और कहूं इन वजन और कीमत में जिसको चाहो उठा लो, ये सामने बैठा हुआ बच्चा उठाएगा तो कैसे उठाएगा? सोने को उठाएगा ना। सोना कीमती है, ये वजनी है, तो बज़ाहिर लगता है अगर मेरे आका अना तारिकुन फीकुम समन है तो बात बज़ाहिर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे आका जानते थे, मेरे आका की निगाहें देख रही थी। एक ज़माना आएगा कि मेरे इल्म गैब पे हमला होगा, लोग ईमान पे डाका डालेंगे, नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद मुसलमानों के बीच रह के उनके ईमान पे डाका डाल करके उनके ईमान को छीन लेंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत तुम्हारा ईमान कीमती है और ये तुम्हारे ईमान के मुहाफिज है, इनके दामन से वाबस्ता हो जाना तो तुम्हारे ईमान पे कोई डाका नहीं डाल सकेगा और तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा। इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ और दामन से वाबस्ता होने से इंशाअल्लाह यहां भी कामयाबी मिलेगी। और कल हुजूर जिलानी मियां जन्नत में जा रहे होंगे, इनका दामन थाम करके आप जन्नत में जाएंगे तो यूं जाएंगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूलुल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। और ऐसे पीर हैं, देखिए मार्केट में तो पीरों की लंबी तादाद है, जिस गांव में जाओ, जिस इलाके में जाओ वहां पीर आपको मिलेंगे। मगर मैं आपसे अर्ज करूंगा वो शख्स जो आला हज़रत के मिशन को लेके चल रहा हो, वो शख्स जो ताजुश शरिया के मिशन को लेके चल रहा हो, वो शख्स जो सहाबा की इश्क मोहब्बत को लेके चल रहा हो, वो आप हज़रत जिलानी में आने पाएंगे। इसलिए वो आपको सिखलाएंगे तो दुनियावी दौलत के हवाले से नहीं, इश्क मुस्तफा के दौलत के हवाले से सिखलाएंगे। इसलिए सबक पढ़े हैं बचपन से लेके अब तक तो इश्क मुस्तफा के हवाले से पढ़े हैं और चेहरा देखा है और तरबियत पाई है, सोहबत पाई है, तो सरकार ताजुश शरिया की पाई है। कौन ताजुश शरिया? जो सरकार आला हज़रत के उलूम के वारिस है, जो सरकार आला हज़रत के इश्क के वारिस है। आप जानते हैं कौन है आला हज़रत? आला हज़रत वो है कि पूरी जिंदगी नामूस मुस्तफा के हवाले से आपने जिंदगी कुर्बान फरमाई है, अपने बारे में फिक्र नहीं किया है, बोले हैं तो ताजदार कायनात की बोले हैं। आज दुनिया के वो पीर जिनका ताल्लुक मुस्तफा के इश्क से नहीं है, अल्लाह के तालीम से नहीं है, सादात के मिशन से नहीं है, आप उनके पीछे चलोगे तो शायद वो जहां जाए वहां लेके जाए, गुमराह कर दे तुम्हें। मगर वो लोग जो अल्लाह के मिशन से मुंसलिक है, जो सादात के मिशन से मुंसलिक है, जिनका महवर और मरकज बगदाद मोहल्ला और अजमेर मोहल्ला है, मैं उन मुजावरों की बात नहीं करता हूं जो भटकते हैं, मैं उनकी बात करता हूं जो गौसे आजम के मिशन के सच्चे वारिस हैं, जो सरकार गरीब नवाज के मिशन के सच्चे वारिस हैं, उनकी बात करता हूं, उनके दामन से वाबस्ता हो। और उनमें एक नुमाया नाम वो चेहरा है जिसे आप देख रहे हैं, सरकार जिलानी मियां के हवाले से इन्होंने तरबियत पाई है तो उस दर से पाई है जहां रगो रेशे में जिस्म के हर अज़ो में इश्क़े मुस्तफा की जोत को जला दिया जाता है, जहां सिखलाया जाता है तो इश्क़े मुस्तफा के हवाले से मैं आपको बतलाऊं जिस एंगल से और जिस जाविये से मेरे आल देखते थे रसूलुल्लाह की मोहब्बतों के जलवे वहां फोड़ते थे। किसी ने लाखी गुलाब दिया था, हुजूर गुलाब कबूल फरमा ले, हमें कोई देता, नाजिम साहब कोई देता, देते शुक्रिया अदा करते रख देते। मगर आला हज़रत को जो गुलाब दिया
तो उस गुलाब में भी मुस्तफा की खुशबू नजर आती है। उस गुलाब में भी नबी की खुशबू से दिमागों मशामिला मुअत्तर होते हैं। गुलाब देने वाले गुलाब दिया, तवज्जो कहीं और नहीं जाती है, जहन कहीं और नहीं जाता है। अगर चाहता है उनका ख्याल तो मकीने गुंबद खजरा की जानिब जाता है, जाने कायनात की जानिब जाता है। आप गुलाब को लेते हैं, एक जानिब रखते हैं और कलम उठाते हैं, लिखते हैं सरताबा कदम है तने सुल्ताने समझ फूल फूल रहन फूल बदन फूल जगत फूल, और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी तो न फिर चाहे तुरंत फूल। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप नबी के फूल जब मिला है तो किसी और की तारीफ नहीं किया है, चंपा की तारीफ नहीं किया, चमेली की तारीफ नहीं किया, यास्मीन की तारीफ नहीं किया, बल्कि तारीफ किया तो लबे मुस्तफा की तारीफ किया, तारीफ किया तो दहने मुस्तफा की तारीफ किया, तारीफ किया तो वजह मुस्तफा की तारीफ किया, और जमाने को बता दिया मेरा मरकज भी मुस्तफा की जात है और मेरा महवर भी मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत के मिशन, उनके तरीक को अपनाना, कभी भी अपने ईमान और अकीदे का सौदा मत करना। मुस्तफा प्यारे तक पहुंचना चाहते हो, उनकी मोहब्बत से सीने को मुश्किल करना चाहते हो, तो ऐसे मुस्तफा प्यारे के शहजादों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, जो आला हजरत के मिशन को के प्रचारक बन करके और मिशन को लेकर के गली गली नगर नगर डगर डगर जाकर के आपके हमारे सबके ईमान के मुहाफिज बने हुए हैं। और इन उलमाए रब्बानी के दामन से इनके साथ मिल करके रहो, इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो। ये उलमा वो उलमा है कि कल एक जाहिद को कहा जाएगा जाओ जन्नत में चला जाएगा, और इन उलमा को उलमाए रब्बानीन को रोक दिया जाएगा, रुक जाओ, देख लो महशर में कौन तुमसे मोहब्बत करने वाले हैं। कह दो मियां मसले कह रहे या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। इन उलमा से कहा जाएगा रुक जाओ, पहचान लो इनमें, और जिसको चाहो इनका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके चले जाओ। तो सादात का भी एहतराम लाजिम है आप पर, उलमा का भी एहतराम आप पर लाजिम है। इनके दामन से वाबस्ता रहो, इनसे मोहब्बत करो, और इनकी तालीमात जो तालीमात आला हज़रत दे आपको उसको अपनाओ और उसी के साए में जिंदगी के शब रोज गुजारो। आप अगर इनसे मिल के रहो तो आपको बदलाएंगे। मैंने शुरू में आपसे कहा था, बदलाया था कि माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को सही ढंग से तरबियत दें, रिज़्क़े हराम ना खाएं, रिज़्क़े हलाल खाएं। बच्चा गोद में हो तो कुरान की तिलावत करे, कुरान सुनाए। बच्चा रोने लगे तो टीवी ऑन ना करे बल्कि नाते मुस्तफ़ा पढ़ पढ़ के सुनाए, ताकि बच्चा बड़ा हो तो मुस्तफ़ा प्यारे की नात पढ़े, नबी कौनो मका की मोहब्बत से सीने को मुनव्वर फरमाए। आपको मालूम होगा जमाना बदल रहा है, ईमान की लुटेरे, ईमान के डाकू जगह जगह पहुंच करके आपके ईमान और अकीदे पे हमला कर रहे हैं। अभी तक कुछ सिलसिले में वो जालिम भी घुस गए हैं जो नबी के इल्म गैबे का इनकार कर रहे हैं, नबी की मोहब्बतों को छीन रहे हैं, वो मुरीद भी करते हैं और ईमान का जनाजा में निकाल देते हैं। ऐसे चोरों से तुम्हें बचना होगा और देखना होगा कि पीर कैसा है, किस मिजाज का है, किस सोच का है। अगर मुस्तफा प्यारे का आशिक है, दीवाना है और रजा के मसलक का प्रचारक है, गौसे आजम का सच्चा शहदाई है, सरकार गरीब नवाज के मिशन को लेकर चल रहा है, तो आप कदमों से निपट जाना। अगर जरा सा सर के बाल के बराबर भी मुनहरी पाना तो उससे अलग हो जाना, इसलिए कि वो आपका पीर नहीं, वो शैतान हो सकता है। उनके दामन और उलमा से भी दूर रहो जो आपको दुनियादार बनाते हैं और इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को छीन लेते हैं। उन उलमा के दामन से वाबस्ता हो जो आपको नाते मुस्तफ़ा पढ़ के सुनाए, नबी की तारीफ करें, और आप में कुछ कमी हो तो उनकी सोहबत पा करके आप अच्छे और सच्चे बन जाओ। मैं अर्ज़ कर रहा था, बेहतरीन उम्मत हो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, नबी की तारीफ करो। आपके पास तो सबसे अजीम शान किताब अल्लाह ने कुरान अता फरमाया है, और आप इतने अजीम हो कि यहाँ भी आप बुलंद हो, कब्र में भी आप सुरखरू होंगे और हश्र में भी सुरखरू होंगे। सच्चे मोमिन बन के जिंदा रहना, कुरान की ताली रहना, मुस्तफ़ा प्यारे की इश्क में शर्मसार रहना। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ईमान कोई लूट ले और फिर आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए। आपसे अर्ज़ करो
आप रमजान आने वाला है, कुरान पाक की खूब तिलावत कीजिए, रमजान के अलावा भी कीजिए और मुस्तफा प्यारे के इश्क में शर्मसार हो जाइए। आपको किसी को देखने की क्या जरूरत है, किसी के हुस्न के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? जरा मुझे बताओ, मेरे मुस्तफा जैसा हसीन कोई है? दुनिया अगर हुस्न की बुनियाद पे किसी से मोहब्बत करती है तो आप जमाने को बता दो मेरे मुस्तफा सा हसीन कोई नहीं है। हम किसी से हुस्न की बुनियाद पे क्यों मोहब्बत करें? दुनिया के अजमतों की बुनियाद पे किसी से मोहब्बत करती है तो बता दो अपने तो अपने हैं। जब एक अंग्रेज जब कलम उठाता है और दुनिया के अजीम इंसानों की तारीख लिखता है, उन्हें नंबर देता है, तो किसी को 99, किसी को 98, किसी को 95 और जिसको सबसे पहले नंबर पे रखता है वो कोई और नहीं, मेरे मुस्तफा के साथ है। सुभान अल्लाह। हुस्न के हवाले से मेरे मुस्तफा का मुकाबिल कोई नहीं हो सकता है, हुस्न के हवाले से मेरे मुस्तफा का मुवासिल कोई नहीं हो सकता है, किरदार और कैरेक्टर के हवाले से नबी की साय कसानी कोई नहीं हो सकता है। अब अगर आदमी गंदगी में रहता हो तो गंदगी ही उसे अच्छी लगेगी। अपनी अच्छी सोबत बनाओ और उनके पास बैठो जो नबी के मुकद्दस चेहरे की तारीफ करे, नबी के हुस्न की तारीफ करे। तमन्नाएं आप करते हैं, ख्वाब देखते हैं तो गाने वाले नाचने वालों के ख्वाब देखते हैं। आपको अगर ख्वाब देखना है, सच्चा ख्वाब देखना है, दीदारे मुस्तफा करना है तो आला हजरत के मिशन को अपनाओ और दिल को गंदगी से पाक कर लो। और नईमी साहब का वो शेर निगाहों के सामने आता है जब मैं इस बात को बयान करता हूं कि काबे मकसूद की होगी जियारत एक दिन, काबे मकसूद की होगी जियारत एक दिन, जब नईमी तेरा दिल अहमद रजा हो जाएगा, जब नईमी तेरा दिल अहमद रजा हो जाएगा, दिल अहमद रजा हो जाए, काबे मकसूद जाने कायनात की ज़ियारत हो जाएगी। आप मजमे आए हुए लोगों, आप ये चाहते हो कि मेरे मुस्तफा का दीदार हो जाए, आप ये चाहते हो कि नबी का जलवा देख लो। बिला शुबहा दुनियादारों से मोहब्बत करो, ठोकरों से मार देंगे, मगर ताजदारे कायनात से मोहब्बत करोगे तो सीने से लगा लेंगे। उनसे मोहब्बत करो, उनके गुण गाओ, उनकी तारीफ करो, उन्हें देखने की तमन्ना करो। उस हुस्न के पीछे क्यों भागते हो कि 10 साल तक जिसका हुस्न बाकी हो और उसके बाद खत्म हो जाए? उस नबी से हुस्न करो जिनके हुस्न का आलम यह है कि जब हस्सान बिन साबित देखते तो कहते हैं वो अहसनु मिन कलम तरकत वैनी वो अजमलु मिन कलम तलदिन निसा खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्li ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। ऐ मुस्तफा प्यारे, अहसन मिन का लम तरकत वैनी, आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। वाजमलु मिन कलम तलदिन निसा, आप जैसा जमील किसी माने जरा ही नहीं है। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्li ऐबिन, मुस्तफा प्यारे आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा, जैसा कि आप चाहते तो महबूब वैसे पैदा किए गए। गोया देखा था ना तब ये कहा था, देखा था तब ये तारीफ की थी, देखा था जब वो जो है मुस्तफा को बयान किया था तो गोया देखने वाला नबी की तारीफ करता है। मैं कहता हूँ अबू जहल मेरे मुस्तफा प्यारे के बगल में था मगर मेरे नबी को नहीं देखा। और बरेली में पैदा होने वाले इमाम अहमद रज़ा है, पैदा बरेली में होते हैं और बार बार उसे मुस्तफा देखते हैं और जब देखते हैं तो वही बोली बोलते हैं तो हसन बिन साबित ने बोला था और फरमाते हैं लगियाते नज़ीरो कफी नज़र मिसले तुदशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। आप भी अगर चाहते हो रुखे मुस्तफा देखो तो तुम्हारे जबानों में गाली नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जबानों में बेहुदा कोई नहीं होना चाहिए। अगर चाहते हो रुखे मुस्तफा देखो तो आज से पढ़ना शुरू कर दो, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। जब ये तमन्ना लेके सोओगे तो इंशाअल्लाह सुबह होगी, दीदार मुस्तफा हो जाएगा। पढ़ो कुरान, बार बार पढ़ के मचल जाओ, नामिले पढ़ के नबी का दीदार करोगे, कामयाबी हासिल करोगे? नहीं हो सकता है। और दोहा पढ़ो, नबी के चेहरे का तस्वुर लाओ, मोहब्बतों मुस्कुराओ। और इमाम गजाली के फरमान की रोशनी में रोजाना 40 दिन तक 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो। फिर अर्ज करो सुना है आप राशिद के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। फिर आप अर्ज करो कि मुद्दत हुई है मेरे आका, घर को सजाए बैठे हैं, मेरे आका करम की भीख अता फरमा दे। आप नबी से मोहब्बत तो करो। दुनिया धोखा दे सकती है मगर ताजदार कायनात की बारगाह में धोखा नहीं। वो तो फरमाते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हमारे माशरे का हिस्सा ही नहीं है।
वहां दगा नहीं, वहां धोखा नहीं। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो। मुझे याद आता है सैयदुत ताइफा इमाम जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे मसूद है। एक मुसव्विर है, तस्वीर तो हराम है ना, हम सब जानते हैं। मुसव्विर था, बड़ा शानदार काम करता था वो, बड़ी कारकर्दगी बड़ी लोगों में बड़ी उसकी मशहूर थी। लोग आते अपने महबूब की तस्वीर बताते, मेरा महबूब ऐसा है, उसके होठ ऐसे हैं, उसका नाक ऐसा, उसका चेहरा ऐसा है, उसका वजूद ऐसा है, वो बयान करता और वो तस्वीर उसकी बना देता था। सैयदुत ताइफा भी जाके लाइन में लग गए, देखा तो डर गया वो, लर्जा बरंदाम हो गया वो, खौफजदा हो गया वो, और ऐसा खाइफ हुआ कि सरकार आप यहां आ गए, हाथ बांध के खड़ा हो गया। कहा नहीं, मैं भी अपने काम से आया हूं, मैं भी आया हूं, मेरा भी काम कर दो। कहा क्या काम है? कहा मेरे भी महबूब का जलवा देखना चाहता हूं, मुझे भी जरा सा बदलाव बना दो। कहा किस महबूब की बात कर रहे हो? कहा जाने कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका के हवाले से। कहा अच्छा। कहा सरकार वो तो पहले से मौजूद है, वो तो पहले से मौजूद है, मेरे पास है। कहा जाओ लेके आओ। गए अंदर से वो और कुरान पाक ले आए। मचल कह दो सुभान अल्लाह। कुरान पाक ले आए, कुरान पाक लाए, ला करके दिया। कहा इसमें मेरे पूरा वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। कहा जब चेहरे मुस्तफ़ा देखना हो तो वह दुहा पढ़ लिया करो, जब जुल्फ़े अंबरी की बारी आए तो वल्लैल इज़ा सजा पढ़ लिया करो, जब सीने मुबारका को देखने की तमन्ना हो तो अलम नशरह लका सदरक पढ़ लिया करो, जब दस्ते मुस्तफ़ा के हवाले तसव्वुर हो वो मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा पढ़ लिया करो। गोया कुरान पढ़ते जाओ और नबी का चेहरा निगाहों के सामने आता चला जाएगा। आप भी कुरान पढ़ें, आप भी हदीस मुस्तफ़ा पढ़ें, नबी की मोहब्बत में शर्मसार रहें, इंशाअल्लाह कामयाबी कदमों का बोझा लेने में फख्र महसूस करेंगे। मुझे लगता है कि वो सादा हो रहा है। और अभी हजरत सैयद साहब दामद फीज़ुम के कलमात खैर से आपको मुस्तफ़ीज़ होना है। और जब मैं तकरीर कर रहा हूँ, जमात के कदावर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हुए, ये भी हमारी जमात के ख़द अज़ीम आलिम, अल्लाह इनकी फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला इस मुबारक महफ़िल कबूल फरमाए और हुज़ूर जिलानी मियाँ का साए करम अल्लाह हम सब के सबब तक देर क़ायम दायम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्दा किताब हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज जुल्फ़िकार अली बरकाती साहब क़िबला से आपने समाअत किया। इस्लाही गुफ्तगू काफ़ी उम्दा रही। हजरत ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया कि आज जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, इस्लामी ज़िंदगी तो दूर की बात, इंसानी ज़िंदगी कहते हुए भी शर्म आती है। बहरहाल इस वक्त सबकी जो नज़र है हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई शहजादे गौसे आज़म सरकार जिलानी मियाँ साहब क़िबला पर सबकी नजरें टिकी हुई, और अल्लाह करे कि नजरें टिकी रही, समझे? हाँ, क्योंकि जिनकी निगाहें इन पे टिकी रहती हैं वो दर बदर नहीं होता। हम जितना नाज करें कम है कि सरकारी फरदाद का बहुत बड़ा एहसान है कि हुजूर ने अपना नफ्स जिगर हुजूर सरकार जिलानी मियाँ के रूप में हम और आपको इनायत फरमाया है। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है? नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है? उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। फिर आप खामोश हो गए। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है? उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। और गुंबदे खजरा है, काबा है, नजफ अशरफ है। गुंबदे खजरा है, काबा है, नजफ अशरफ है। अब न कहना कभी इस दुनिया में रखा क्या है। अब न कहना कभी इस दुनिया में रखा क्या है। मैंने जो मांगा मेरे गौस ने वो दे ही दिया। मैंने जो मांगा मेरे गौस ने वो दे ही दिया। ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। सुभान अल्लाह। देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। और जाके वो डूब मरे जो है रजा का दुश्मन।
जाके वो डूब मरे जो है रजा का दुश्मन, आखिर उसके लिए इसके सिवा रास्ता क्या है? आखिर उसके लिए इसके सिवा रास्ता क्या है? और एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है? चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है? और मिंबरे नूर पे बैठा है अली का बेटा। अल्लाह तो बोले मिंबरे नूर पे बैठा है अली का बेटा, इनके होते हुए हैरत सदा तकता क्या है? हैरत सदा तकता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे हुजूर जिलानी मियां साहिब किबला इस वक्त मिंबरे नूर पर जलवा पार हो चुके हैं, जिनका चर्चा सिर्फ नसीराबाद में नहीं समझे पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह है। हाँ, इस वक्त सिक्के रायजुल वक्त बने हुए हैं, समझे ना। और बहुत सारे अहबाब हैं जो मोहब्बत करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा ही मोहब्बत करने वाले हैं, ये उनका हक है, समझे ना। क्योंकि वजह ये है कि वो जहां चले थे वहीं पर सिमट के रह गए, समझे ना। और ये बंबई से चले पूरे हिंदुस्तान पे छा गए। वो कहते हैं बंबई वाले हजरत, सच्चाई है ये बगदाद वाले हजरत, ना कहने को ये बंबई वाले हैं, वरना सच्चाई है सरकारे बगदाद हुजूर को से पाक किया था। जरूरत है इस दौर में कि हम और आप इनके वफादार बन के रहें, समझे ना। हाँ, पीरों की कमी नहीं है दुनिया में, हाँ बहुत है, लेकिन ऐसे लाजवाब निराले बहुत कम है, समझे। और ये कोई मुंह पे तारीफ नहीं है, सच्चाई यही है, समझे ना, कि हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह जब बात आती है मशाइख तरीकत की तो सबसे पहले किसी का नाम आता है तो सरकार जिलानी मियां। किसी भी इलाके में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी और को कोई जाने या ना जाने, सरकार जिलानी मियां को हर कोई जानता है। वक्त काफी हुआ जा रहा है, लोगों की फरमाइश है कि बंबई की सरजमीन से आए हुए हमारे मेहमान मुहिब ग्रामी वकार मुस्तफा सिराजी साहब किबला को एक बार और थोड़ी देर के लिए मौका दे दिया जाए। वक्त का ख्याल रखें, लोगों की फरमाइश पर मैं फिर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए या मुकब्बत पढ़ने के लिए गुजारिश करूंगा मुस्तफा सिराजी साहब किबला को वो आए और अपने बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल गुनगुनाए। आइए एक बार उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हुजूर जिलानी मियां साहब किबला वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रुतबाए विलायत में क्या गौसन पाया विलायत में, क्या गौसन पाया अल्लाह वलियों का सरदार बनाया, अल्लाह वलियों का सरदार बनाया है। दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है, दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौसल ठोकर मेरे गौसल ठोकर मुर्दों को जिलाया है। अल-मदद वीराने भी गौसे आजम दस्तगीर, अल-मदद वीराने भी गौसे आजम दस्तगीर, अल-मदद वीराने भी गौसे आजम दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बनाई है, लाखों ने उसी दर से तकदीर बनाई है। बगदाद के दोला की हर बात निराली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अरब से लो, ये नाम अरब से लो, ये नाम जलाली है। अल-मदद वीराने भी
मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले जाओ। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। बार बुलाया था हर बार बुलाएंगे, बार बुलाया था हर बार बुलाएंगे। इस साल यकीनन हम बगदाद को जाएंगे, इस साल यकीनन हम बगदाद को जाएंगे। चौतरफा खान देश में सैयद चलता है, देश में सैयद चलता है। मैं नाम जिलानी, पहचान जिलानी और खून जिलानी, मेरे गौस का बेटा है। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मेरे गौसे शहजादे मेरे गौसरिया के शहजादे निकाले और इनके शहजादे हम जान से जानेगा, शहजादे हम जान से जानेगा। अदना सिरा जीगा फातिम तेरा दीवाना, अदना सिरा जीगा फातिम तेरा दीवाना। फैशन में बिके तेरा बापू, फैशन में बिके तेरा बापू, अरे ये है मेरा दीवाना। पीराने पे गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पे गौसे आज़म दस्तगीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। शिफा के वास्ते खाके दरे सरकार रखी है, शिफा के वास्ते खाके दरे सरकार रखी है। मरीजों आओ ले जाओ दवा तैयार रखी है, मरीजों आओ ले जाओ दवा तैयार रखी है। और तुम्हें आना ही होगा, तुम यहाँ से फिर नहीं सकते, तुम्हें आना ही होगा, तुम यहाँ से फिर नहीं सकते। तुम्हारे बाप दादा की यहाँ दस्तार रखी है, आना ही होगा। समझे ना, खुशी से आओ या ना चाहकर भी आओ, लेकिन तुम्हें आना ही होगा। तुम यहाँ से फिर नहीं सकते, तुम्हारे बाप दादा की यहाँ दस्तार रखी है। और शिफा के वास्ते खाता हूँ जब से गौस का लंगर, सुभान अल्लाह। शिफा के वास्ते खाता हूँ जब से गौस का लंगर। मेरे घर मेडिकल की सब दवा बेकार रखी है, सुभान अल्लाह। घर मेडिकल की सब दवा बेकार रखी है। और मेरे मुर्शिद वलायत की फ्लाइट पर, मेरे मुर्शिद वलायत की फ्लाइट पर सफर पर है। शहर में हासिलों के सिर्फ टूटी कार रखी है, शहर में हासिलों के सिर्फ टूटी कार रखी है। और दिलो दिमाग में रखो ख्याल हजरत का, दिलो दिमाग में रखो ख्याल हजरत का, खाली दिमाग में नहीं है, दिलो दिमाग में रखो ख्याल हजरत का। उसके बाद में देखो कमाल हजरत का, दिमाग में रखो ख्याल हजरत का। फिर उसके बाद में देखो कमाल हजरत का। उस आदमी को किसी की नजर नहीं लगती, उस आदमी को किसी की नजर नहीं लगती जो पास रखता है नीला रुमाल हजरत का, पास रखता है नीला रुमाल हजरत का। और दिखा रहा है जो आंखें उसे बता देना, दिखा रहा है जो आंखें उसे बता देना। अभी तू देखा नहीं है जलाल हजरत का, अभी तू देखा नहीं है जलाल हजरत का। और गुरूर छोड़ दे, ज्यादा उथल पुथल मत कर, गुरूर छोड़ दे, ये सच्चाई है कसम खुदा की। गुरूर छोड़ दे, ज्यादा उथल पुथल मत कर। तेरे कासे में सारा ही माल हजरत का, तेरे कासे में सारा ही माल हजरत का। हजरत
मोहतरम मुस्तफ़ा सिराजी साहब किबला से बेहतरीन मनकबत समाप्त करने के बाद आज के प्रोग्राम की एक कड़ी ये भी है कि आए हुए हमारे मेहमानों का इस्तेकबाल किया जाए फूल और हाथ की शक्ल में। तो सबसे पहले मैं सैयदी व मुर्शिदी आकाई मौलाई शहजादे हुजूर गौसे आज़म नबी रहे शहंशाह कौकब हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद हुजूर सरकार जिलानी मियां साहब किबला की बारगाह में गुलों का हार पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा मौलाना सैयद अफजल साहब से वो आए और सरकार हुजूर जिलानी मियां की बारगाह में गुलों का हार पेश करें। जल्दी जल्दी तैयार रखें आप लोग। मेरे पास नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गौसे आज़म सरकार जिलानी मियां साहब किबला, खलीफा हुजूर अमीर शरीया, खलीफा हुजूर अमीर शरीया। अब मैं मौलाना शोएब नूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के इस जलसे के मुकर्रर खुसूसी बम्बई की सरजमीन से तशरीफ लाए मुकर्रर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज जुल्फिकार अली साहब बरकाती खलीफे हुजूर ताज शरिया की बारगाह में गुलों का हार पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हाफिज जाने आलम, इनसे गुजारिश करूंगा कि बारगाह रिसालत माम में तिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हुए मुंबई से मेहमान मुस्तफ़ा सिराजी साहब किबला की बारगाह में गुलों का हार पेश करें। जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। नारे तकबीर। इसी तरह दूसरे नात ख्वाह मोहतरम सैयद रिफाकती मियां साहब किबला की बारगाह में गुलों का हार पेश करने के लिए गुजारिश करूंगा कि मौलाना अब्दुल रहीम साहब से कि सैयद रिफाकती साहब किबला की बारगाह में गुलों का हार पेश करें। सलीम भाई इनसे गुजारिश करूंगा कि सैयद अफजल मौलाना अफजल साहब की बारगाह में गुलों का हार पेश करें। और रफीक भाई से गुजारिश करूंगा कि मौलाना शोएब नूरी साहब किबला की बारगाह में गुलों का हार पेश करें। और इसके अलावा मौलाना शोएब नूरी और दूसरे अहबाब से गुजारिश है कि स्टेज पर भुलिया की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए खलीफे हुजूर फखरे कामदेज हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला की बारगाह में मौलाना मुफ्ती नासिर साहब किबला से गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती जुबैर साहब किबला की बारगाह में गुलों का हार पेश करें। बकिया स्टेज पर जितने भी इमाम कराम जलवाबार हैं सबकी बारगाह में गुलों का हार पेश किया जाएगा। शहजादे सूफी मिल्लत कारी अब्दुल माजिद साहब किबला की बारगाह में गुजारिश करूंगा मौलाना सलाहुद्दीन साहब किबला को कि वो कारी अब्दुल माजिद साहब किबला की बारगाह में गुलों का हार पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी अब्दुल माजिद साहब किबला। बकिया स्टेज पर जितने भी अहबाब हैं उलमाए कराम हैं उनकी बारगाह में हमारा हो गया। दुनिया में ऐसा शहर बसाया ना जा सका, दुनिया में ऐसा शहर बसाया ना जा सका, सानी कोई मदीने का लाया ना जा सका। एक ने भी नहीं बोला, हैरत है। सुभान अल्लाह। दुनिया में ऐसा शहर बसाया ना जा सका, सानी कोई मदीने का लाया ना जा सका। और इतना बढ़ा दिया है खुदा ने रसूल को, सुभान अल्लाह। इतना बढ़ा दिया है खुदा ने रसूल को, कितने घटाने आए घटाया ना जा सका, कितने घटाने आए घटाया ना जा सका। और जुल्मों सितम की सारी हदें पार हो गई, जुल्मों सितम की सारी हदें पार हो गई, लेकिन सरे हुसैन झुकाया ना जा सका, सुभान अल्लाह। लेकिन सरे हुसैन झुकाया ना जा सका। और हासिद हसद की आग में जल जल के मर गए, हासिद हसद की आग में जल जल के मर गए।
ताजुश्शरिया बन के दिखाया ना जा सका, ताजुश्शरिया बन के दिखाया ना जा सका। यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उस अजीम ज़ात की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि जिनकी गुफ्तगू सुनने के लिए बड़े ही देर से आप हजरात बेचैन हैं, और कौन ऐसा है जो उन्हें देखना ना चाहे या उनको सुनना ना चाहे, समझे ना। फसाहत, बलागत, खिताबत तो इनके घर की कनीज है, समझे ना, इनके घर की कनीज है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते जाए, समझे ना, सूरत भी लाजवाब है, सीरत भी लाजवाब है, समझे ना, सजावट भी लाजवाब है, बनावट भी लाजवाब है, समझे ना, जमाल भी लाजवाब है, कमाल भी लाजवाब है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ शहजादे हुजूर गौसे आजम नबीर शहंशाह कौकल खलीफे हुजूर ताज शरिया व खलीफे हुजूर अमीन शरीयत मुर्शिदी अकाई व मौलाई सरकार हुजूर जिलानी मियां साहिब की बारगाह में मैं उनके हवाले करूं। आइए हम और आप हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत की छाव में कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरा हाथ भाग के जवाब दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद, हुजूर सरकार जिलानी मियां साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। शहजादा गौसे आजम जिंदाबाद, फातह खानदेश जिंदाबाद, मखदूम मिल्लत जिंदाबाद। अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नगमा पेश करें। सय्यिदना व मौलाना वालिही व असहाबिही अजमईन व बारिक वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़रीही व आलिही अबदत दुहूरी व कररमा। मुझसे पेशतर आपने एक ऐसा किताब समाप्त किया है कि जो हमारी इस्लाह के लिए काफी है। ऐसे खतीब को आप अब सुन चुके हैं जिस पर बरकाती फैजान हो रहा है। और अपने अंदर एक मुनफरिद अंदाज दिए हुए ये खतीब आपके इस दयार में पहली मरतबा तशरीफ लाए हैं। महसूस होता है ये बोलते रहें और हम सुनते रहें। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकतों का नज़ूल फरमाए, इन अमल में बरकतों का नज़ूल फरमाए।
हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से इन्हें हम सबको महफूज फरमाए। और इनके ज़रिए मसलके आला हज़रत की खूब खूब तरवीज और इशाअत फरमाए। जो संजीदगी एक खतीब के अंदर होनी चाहिए और जो खूबियां एक खतीब के अंदर होनी चाहिए, वो तमाम तर खूबियां हज़रत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार अली बरकाती साहब के अंदर मौजूद है। अल्लाह पाक इनके इकबाल को बुलंद फरमाए। आमीन। इतने संजीदा किताब को सुनने के बाद में मेरी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, ना है। मैं कुछ बातें पेश करूंगा हो सके तो उन्हें समझकर अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी में, उन्हें सुनकर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए। उससे पेशतर कलाम के चंद अशआर पेश करता हूँ। आवाज़ तो नहीं है, जैसा भी है आप सुनिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह। उनकी चौखट वो तो कासा भी खड़ा सजता है। उनकी चौखट वो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट वो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट वो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सवाली भी खड़ा सजना है। ऐसा आका लाज़िम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत, ऐसी निस्बत, ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजना है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता
और ताजे शाही के मुकद्दर में ये ज़ेबाई कहा, ताजे शाही के मुकद्दर में ये ज़ेबाई कहा, जिस कदर उनकी गुलामी का खड़ा सजना है, जिस कदर उनकी गुलामी का कड़ा सजता है। और ये गुलामी कभी कमतर नहीं होने कभी कमतर नहीं होने देती, उनका नौकर उनका नौकर उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजे, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। और सरवरे के मुसल्ले पे खुदा जानता है, सरवरे के मुसल्ले पर खुदा जानता है, सरवरे के मुसल्ले पे खुदा जानता है, मुर्तज़ा पीछे वो सिद्दीक़ खड़ा है, मुर्तज़ा पीछे वो सिद्दीक़ खड़ा सजता है। सरवरे के मुसल्ले पे खुदा जानता है, सरवरे के मुसल्ले पे खुदा जानता है, आगे असहाब के सिद्दीक़ खड़ा सजता है, आगे असहाब के सिद्दीक़ खड़ा सजता है, उनकी चौखट होठों का सा भी बड़ा सजता है। और जब अता कर जब अता करने पे बैठे हो अली ओ सैयदा, जब अता करने पे बैठे हो अली सैयदा, फिर तो जन्नत के लिए कोई अड़ा सज, फिर तो जन्नत के लिए कोई अड़ा सज पे बैठे ओ अली ओ सैयदा, फिर तो जन्नत के लिए कोई
और मौला शाबर से खुदा जाने सकी महदी तक, मौला शाबर से खुदा जाने सकी महदी तक, मौला शाबर से खुदा जाने सकी महदी तक, गुलशन-ए ज़हरा का हर फूल खिला सजना है, गुलशन-ए ज़हरा का हर फूल खिला सजना है, गुलशन-ए ज़हरा का हर फूल खिला सजना है। मुझसे कहते यही अहले मोहब्बत सरवर, मुझसे कहते हैं यही अहले मोहब्बत सरवर, नात का नगमा तेरे लब पे बड़ा सजना है, नात का नगमा तेरे लब पे बड़ा सजना है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजना, मौला शाबर से खुदा जाने सकी महदी तक, मौला शाबर से खुदा जाने सकी महदी तक, गुलशन-ए ज़हरा का हर फूल खिला सजना है, गुलशन-ए ज़हरा का हर फूल खिला सजना है, गुलशन-ए ज़हरा का हर फूल खिला सजना है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद क़ुलूबी व दवाइहा व नूरिल अबसार व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संजीदगी के साथ अब तक आप समात फरमा रहे थे, मुझे भी सुन लीजिए, क्योंकि हमारी कौम